बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और गुजरात साहित्य के आदि कवि थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। कहते हैं कि 8 साल की आयु तक इन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। एक बार वे अपनी दादी के साथ भगवत कथा सुनकर आ रहे थे। रास्ते में दादी जी को एक संत मिले। दादी ने संत को इनके ना बोलने के बारे में बताया। संत ने नरसी के कान में श्री कृष्ण का मंत्र बोला। उसके पश्चात उन्होंने बोलना शुरू किया। तभी से नरसी के मन में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। दादी के देहांत के पश्चात वह अपने भाई भाभी के साथ रहने लगे। नरसिंह मेहता अधिकतर समय साधु संतों संग भजन कीर्तन में बिताते थे। घर के काम में ज्यादा हाथ नहीं बटाते थे। उनकी भाभी बहुत कठोर स्वभाव की थी। एक दिन उन्होंने ताना मारा कि तुम्हारी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो भगवान से मिलकर आओ। भाभी की बात नरसिंह मेहता के मन को लग गई और वह घर बार छोड़कर दूर जंगल में चले गए। उन्होंने जंगल में स्थित मंदिर में शिवलिंग को अपनी बाहों से भरकर संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव मुझे स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने इस संकल्प पर अडिग रहते हुए उन्होंने 7 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया और भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दें। भगवान शिव उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण प्रेम प्रदान किया। वह उसे अपने समान सुंदर सखी स्वरूप देकर श्री कृष्ण के गोलोक स्थित वृंदावन ले गए। उन्होंने नरसी सखी को रासलीला में मसाल दिखाने की सेवा दी। रास मंडल में अनगिनत सखियों के संग श्री राधा कृष्ण की अद्भुत रासलीला देखकर वह भाव विभोर हो गए। नरसी सखी को देखकर श्री कृष्ण जान गए कि आज शिव जी के संग कोई नई सखी रासलीला देखने आई है। रास के पश्चात भगवान शिव ने नरसी सखी को वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो राधा मोहन पर अपने प्राण न्यौछावर करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी सखी को अपनी भक्ति रस का पान कराया और उन्हें दिव्य करताल देते हुए आज्ञा दी कि जैसी रासलीला का तुमने दर्शन किया है उसका गुणगान करो। पृथ्वी के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराओ। तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा। नरसिंह मेहता ने अपनी भाभी को अपना गुरु मान लिया क्योंकि उनके कटु वचनों के कारण ही वह घर छोड़कर आए थे, जिस कारण उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें श्री राधा कृष्ण की अनुपम रासलीला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तपस्या पूरी होने पर वह भगवान की आज्ञा से वापस लौट आए और अपनी पत्नी और बच्चों सहित अलग रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की दी हुई करताल से वह श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन उनका भगवान के भजन के सिवाय किसी काम में मन नहीं रमता था। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि उनका मानना था कि वह ही उनके सारे अभाव दूर करेंगे। श्री कृष्ण ने समय समय पर अपने भक्त के काम स्वयं किए। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोग कहने लगे कि तुमको अपने पिता के श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा से सारा इंतजाम हो गया, लेकिन घर में घी कम था और जब घी लेने गए तो रास्ते में साधु संतों की टोली संग भजन कीर्तन में रम गए।
जब उन्हें घर का ध्यान आया तो रात हो चुकी थी और घर पर रखे भोज का ध्यान आया। घर जाकर उन्होंने पत्नी से देर से लौटने के लिए माफी मांगी तो पत्नी कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ही तो स्वयं अपने हाथों से सभी को भोज करवाया था। नरसिंह मेहता समझ गए कि मैं जिसके भजन में मग्न था वही स्वयं मेरा रूप धारण कर सब काम कर गया है। एक बार कुछ भक्तों को द्वारिका जाना था। वे पूछने लगे कि आपके नगर में कोई है जो द्वारिका में 500 रुपए की हुंडी लिख दे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें नरसिंह मेहता का पता बताकर कहा कि उनकी द्वारिका में बहुत प्रसिद्धि है। वह तीर्थ यात्री नरसिंह मेहता के पास आकर कहने लगे कि आप 500 रुपए की हुंडी लिख दो, हम वहां जाकर हुंडी ले लेंगे। नरसिंह कहने लगे कि वहां मेरी पहचान का कोई नहीं है, लेकिन जब तीर्थ यात्री नहीं माने तो उन्होंने द्वारिकाधीश श्यामल शाह के नाम की हुंडी लिख दी। द्वारिका पहुंचकर यात्रियों को श्यामल शाह नाम का कोई सेठ नहीं मिला तो उन्हें चिंता सताने लगी। अब वह सोचने लगे कि हमें वापस नरसिंह मेहता के पास जाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्यामल शाह का भेष धारण कर भक्तों को हुंडी के पैसे दिए। नरसिंह मेहता को जब भक्तों से पैसे मिलने के बारे में पता चला कि वह समझ गए कि श्री कृष्ण ने उनका मान रख लिया। ऐसे ही नरसिंह मेहता छुआछूत को नहीं मानते थे। वे हरिजनों के साथ बैठकर भजन कीर्तन और भोजन कर लिया करते थे। वह बात उनकी बिरादरी वालों को पसंद नहीं थी, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उनकी बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया। नरसिंह मेहता का मानना था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। जब नरसिंह मेहता की पुत्री नानी की पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में शंका थी कि इसके पिता गरीब हैं, इसलिए वह शादी का भात नहीं भर पाएंगे। लेकिन उनके ससुराल वालों ने शादी के सामान की एक लंबी लिस्ट बनाकर नरसिंह मेहता के पास भेज दी। नरसिंह मेहता को इस बार भी विश्वास था कि श्री कृष्ण उनकी लाज जरूर रखेंगे। नरसिंह जी एक संतों की टोली और एक सेठ के साथ वहां पहुंचे। ऐसा मायरा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। कहते हैं कि नानी बाई के ससुराल वालों के सामने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती रही। पूरा गांव हैरान था कि यह सेठ नरसिंह जी की मदद क्यों कर रहा है, और किसी ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि भाई तुम इस कंगाल नरसिंह की इतनी सहायता क्यों कर रहे हो। तो सेठ बोला कि नरसिंह का मुझ पर अधिकार चलता है और जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके काम करना मेरा कर्तव्य है। सेठ की बातें किसी और की समझ में चाहे आई हो या ना आई हो, लेकिन नानी बाई समझ गई कि उनके पिता के आराध्य देव श्री कृष्ण की ही यह सारी लीला है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ऐसे करो कि कष्ट तुम पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि इसको दूर कैसे करना है।